नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। यूपी में एसआईआर को लेकर हो रही सियासत की गूंज अब संसद के अंदर तक पहुंच चुकी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जमकर बीजेपी को इसको लेकर निशाना साधा। अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी की तैयारी है। जी हाँ, वही एनआरसी जिसको लेकर देश भर में कई जगह प्रदर्शन हुए थे। आगे अखिलेश यादव ने उसी आग को घी दे दिया। जी हाँ, लोकसभा में भाषण में दोबारा उसी आग को हवा दे दी। रिपोर्ट देखिए फिलहाल। अखिलेश ने समझाया एसआईआर के बहाने एनआरसी का गणित। आप आधार को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। लोकसभा में एसआईआर पर आर पार, विपक्ष वर्सेस सरकार। चुनाव घोषित नहीं हुआ वहाँ पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले ही काट दिया। अध्यक्ष महोदय, ये लिस्ट है, अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए। लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर विशेष चर्चा के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ यूं सवाल उठाए कि पूरा संसद गूंज उठा। चुनाव सुधार और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर बहस शुरू हुई। नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। जो काम ये खुलकर नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। कांग्रेस के सदस्य मनीष तिवारी ने चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार एसआईआर के बहाने एनआरसी का काम कर रही है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को भी मान्यता नहीं दी जा रही है। आधार में सब डिटेल मौजूद है, यानी कि फिंगरप्रिंट, आइरिस, पूरी जानकारी, फिर भी इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इसका मतलब एसआईआर के नाम पर एनआरसी का काम हो रहा है। प्रदेश में डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। एसआईआर में जिनका नाम नहीं है उन्हें रखने के लिए ये सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीएलओ को कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी। और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। अखिलेश यादव ने एसआईआर में लगे कर्मचारियों की मौत और आत्महत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि मृत कर्मचारियों के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी, मदद होनी चाहिए 1 करोड़ और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लंबे समय से वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, एसआईआर में गड़बड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरते रहे हैं, जिसको लेकर आज भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. यूपी सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के 17 नगर निकायों की सूची बनाने के लिए कहा गया है। डिटेंशन सेंटर में फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव सुधार तभी संभव है जब बीएलओ सही ट्रेनिंग पाएं।
चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे और सरकारी प्रक्रिया साफ हो। अगर लोकतंत्र मजबूत करना है तो एसआईआर में पारदर्शिता और निष्पक्षता जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं यूपी में शादियों की। यूपी में शादियों का आखिर